ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय महाकाल दोस्तों। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी से सुरक्षित रखें, यही कामना करते आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों अधिक मास चल रहा है, जिस तरह से कार्तिक माह में दीपदान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, उसी तरह में अधिक मास में भी दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। आप अधिक मास में दीपदान अवश्य करें। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि दीपदान कैसे करना है, दीपदान कहाँ कहाँ कर सकते हैं और दीपदान किस दिन हमें अधिक मास में करना चाहिए। यहाँ पर मैं मिट्टी के दिए लिए हैं, ये कोरे दिए हैं। इनको थोड़ी देर तक पानी में भिगो कर रखने के बाद उस पानी से निकाल कर सुखाने रख दिए थे, ताकि जब हम इसमें घी या तेल डालें तो ये घी और तेल को सोख ना ले। तो ये तैयारी मैंने सुबह ही कर ली थी। आप भी इस तरह से तैयारी करके पहले रख लें। आप चाहे तो आटे के दिए भी बना सकते हैं, और अगर आप मिट्टी के दिए ले रहे हैं तो कोरे मिट्टी के दिए लें। आप 5, 7, 21, 51, 101 जितने दिए आप जलाना चाहते हैं, प्रज्वलित करना चाहते हैं, जितने भी दीपों का दीपदान करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर मैं 5 दिए जो है वो आपको दीपदान करके बता रही हूँ, तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस तरह से 5 दिए लिए हैं, और हमें यहाँ लंबी बाती का प्रयोग करना है, गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है। लंबी बाती जो होती है वो घर में सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। तो इस तरह से लंबी बाती हमें लगा लेना है। ये अधिक मास पूरी तरह से समर्पित है भगवान विष्णु जी को। इस पुरुषोत्तम मास में हमें विष्णु जी की खूब आराधना, खूब पूजा करनी चाहिए, और भगवान विष्णु जी को ये मास जो है वो अति प्रिय है। तो इस तरह से 5 दिए मैंने ले लिए हैं। कोशिश करें, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी नदी के किनारे दीपदान करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही जो है वो दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 दिए ले लिए हैं, और लंबी बाती का प्रयोग करना है। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रही हूँ कि लंबी बाती का ही प्रयोग करें। अब आप चाहे तो शुद्ध देसी घी ले लें, नहीं तो अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप तिल का तेल ले लें, और अगर तिल का तेल भी नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान श्रद्धा भाव पूर्ण देखते हैं कि आप कितने श्रद्धा से उनकी आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 दिए जो है वो बाती लगकर तैयार हो गए। यहाँ पर मैंने शुद्ध देसी घी लिया था, लेकिन उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, ताकि जो दीपक है वो थोड़ी देर तक प्रज्वलित रहे, क्योंकि जब घी जम जाता है तो दिया थोड़ा थोड़ा सा ना वो बुझने सा लगता है। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध देसी घी लिया है और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इस तरह से हम जो है वो डाल देंगे दियों में। आप यहाँ पर सरसों का तेल या तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 5 दिए मैंने जो है वो तैयार कर लिए हैं। बहुत शुभ माना जाता है पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना। अगर आप बाहर जाकर दीपदान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर पे भी बहुत अच्छी तरह से दीपदान कर सकते हैं। इस तरह से बाती को गीला कर लेंगे, और मतलब जैसे आपने एक दिया जला लिया है, फिर उस दिए से आपने सारे दिए जला लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दिया जो होता है वो गिनती पे नहीं आता है। तो अलग अलग माचिस की तीली से अलग अलग दिए को जलाएंगे। दिए की जोत से जोत मिलाकर कभी जो है वो दिया ना जलाएं। दिया जो होता है वो गिनती पर नहीं आता है। इस बात का विशेष महत्व है, और इस बात का आप विशेष ध्यान भी रखें। तो इस तरह से 5 दिए को हम यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे। दोस्तों, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर जितना हो सके हमें उतना करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हम जितना पूजा पाठ करें, हमारी घर गृहस्थी, हमारी जीवन के लिए उतना ही उत्तम होता है। तो आप जितना शारीरिक तौर पर, जितना मानसिक तौर पर आप कर सकते हैं पूजा पाठ अपनी गृहस्थी के लिए, अपने पति, अपने बच्चों के लिए, उतना आप करें। ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर को थका रहे हैं, आप मानसिक तौर पर जो है वो ज़्यादा
स्ट्रेस लेकर कर रहे हैं, नहीं। जितना शारीरिक और मानसिक तौर पर आपसे हो सकता है अपनी घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने पति अपने बच्चों के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए, उतना तो पूजा पाठ, उतना ये सब नियम करना तो हमें बनता ही है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 दिए अच्छी तरह से प्रज्वलित कर लिए हैं। अब आपको दिए रखने कहाँ कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। और कोरे दिए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं। तो कोरे दिए को इस तरह से हम यहाँ पर हल्दी कुमकुम लगा रहे हैं, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा ले, तो यहाँ पर दिए की जो है इस तरह से पूजा भी हो जाती है। अच्छा दोस्तों, अब हमने ये दिए तो प्रज्वलित कर लिए हैं। अब इन्हें, अगर हम बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर बाहर जा रहे होते तो हम दीपदान आसानी से कर लेते, नदी तालाब के किनारे कर लेते। अब हम घर में ही दीपदान कर रहे हैं, तो हमें घर में इन दियों को कहाँ कहाँ रखना है। आप 5 दियों को एक साथ चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, या फिर इन 5 दियों को आप तुलसी जी के पास रख सकते हैं। अलग अलग जगहों पे ही भी रख सकते हैं आप अपने घर में, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले पूजा स्थल पर दीपदान करना है हमको। जहाँ आपका मंदिर है, आपने अपने घर में जहाँ पर मंदिर सजाया हुआ है, वहाँ पर आप सबसे पहले सर्वप्रथम आप वहाँ पर रखें। और इस तरह से मैंने यहाँ पर छोटी सी चौकी लगा ली है। यहाँ पर आसन दूंगी मैं दिए को, तो थोड़ा से फूल ले लिए थे और चावल ले लिए थे। आसन यहाँ पर ज़रूर दें, क्योंकि हम मंदिर के, अपने घर के मंदिर के सामने दिया जो है वो रख रहे हैं, तो यहाँ पर आसन देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने अपने घर के मंदिर पे सर्वप्रथम दिया जलाया है। दूसरा जो होता है वो आपके घर के मुख्य द्वार पर भी आप जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है घर की तुलसी जी के पास, घर की तुलसी जी के पास आप रख दें, बहुत शुभ माना हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है तुलसी जी। आप अपने घर के अन्य पेड़ पौधों के पास भी रख सकते हैं, देवालय में रख सकते हैं, शिवालय में रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी दोनों जगह पर जो है वो आप दिए रख सकते हैं। आप अपने घर की छत पर, खुले आसमान में भी दीपदान कर सकते हैं। नदी में भी दीपदान किया जा सकता है। नदियाँ बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पर अन्य पौधे, जैसे बेल वृक्ष अगर आपने लगाया हुआ है गमले पे, तो वहाँ आप दीप रख दें, दिया रख दें। आपने समी का पौधा लगाया हुआ तो आप समी के पौधे पर भी जो है वो दीपदान कर सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि दीपदान किस समय किया जाता है। या तो आप सूर्य उदय के पहले कर दें, एकदम सुबह सुबह, सूर्य की रोशनी भी नहीं होनी चाहिए। या तो सूर्य अस्त के बाद शाम के समय दीपदान करने का बहुत ही उत्तम समय माना गया है। सूर्य की रोशनी में किया गया दीपदान जो होता है उसका हमें जो उत्तम फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप सूर्य की रोशनी में जो है वो दीपदान ना करें, कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। अच्छा, अब अधिक मास में आपको किस किस दिन जो है वो दीपदान करना है आपको बता देती हूँ। अधिक मास की सावन की पंचमी तिथि में आप कर सकते हैं, अष्टमी तिथि में कर सकते हैं। अधिक मास की जो एकादशी आती है, बहुत ही सर्वोत्तम दिन माना जाता है, उस दिन दीपदान कर सकते हैं। आप प्रदोष में कर सकते हैं, अधिक मास की शिवरात्रि में कर सकते हैं, अमावस्या में कर सकते हैं, पूर्णिमा में। आप इन दिनों जो है वो दीपदान कर सकते हैं। और इन दिनों आपको समय नहीं है तो आप अधिक मास में किसी भी दिन जो है वो दीपदान कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जानकारी अपने दोस्तों, अपने परिजनों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल दोस्तों, धन्यवाद।